आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ गुड्डी जी ने कानपुर से शेयर की है। ठाकुर जी का इतना बड़ा चमत्कार सुनकर आपको भी विश्वास नहीं होगा। कलयुग में लोग कहते हैं कि भगवान चमत्कार नहीं करते, लेकिन हमारे लड्डू गोपाल ने एक ऐसा अद्भुत चमत्कार किया है, इतना बड़ा चमत्कार किया है जिसे सुनने के पश्चात आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। गुड्डी जी कानपुर की रहने वाली है। उनके पिता का नाम रमेश सिंह और माता का नाम उर्मिला देवी है। गुड्डी जो है वो 14 वर्ष की आयु से ही ठाकुर जी की सेवा करती है। उनका कोई अपना भाई नहीं है, इसलिए उन्होंने लड्डू गोपाल को ही अपना भाई बना लिया और लड्डू गोपाल के साथ एक भाई का भाव रखकर वो ठाकुर जी की सेवा करने लगी। आज गुड्डी की आयु 19 वर्ष की है। इन 4-5 सालों में गुड्डी का जुड़ाव लड्डू गोपाल से इतना अधिक हो गया कि वो बाल गोपाल के बगैर एक पल भी नहीं रह पाती थी। लड्डू गोपाल के साथ अपनी सारी बातों को शेयर करना, हर रक्षाबंधन पर ठाकुर जी को भाई के रूप में राखी बांधना, भाई दूज पर उनका तिलक करना, उनके साथ एक भाई का भाव रखना और बड़े ही प्रेम के साथ उनकी सेवा करते हुए अपना जीवन यापन कर रही थी। गुड्डी हमें बताती है कि वो जहाँ कहीं भी जाती थी, लड्डू गोपाल को अपने साथ हमेशा एक छोटी सी टोकरी में बैठाकर हमेशा साथ लेकर जाती थी। जैसे एक बहन कहीं भी जाती है अपने माता पिता के साथ, तो वो अपने भाई को भी अवश्य ही अपने साथ लेकर जाती है। गुड्डी ने लड्डू गोपाल को अपने भाई के रूप में, बड़े भाई के रूप में स्वीकार किया। ठाकुर जी की सेवा करने लगी और उनके साथ जो है उनका जो प्रेम है भाई के प्रति इतना अधिक अटूट और इतना पवित्र कि हर संकट की घड़ी में गुड्डी की सहायता लड्डू गोपाल अवश्य ही करते थे और किसी भी मुसीबत का आने से पहले गुड्डी को हमेशा आभास हो जाता था। महाकुंभ चल रहा था। कई बार गुड्डी कहती है उन लोगों ने महाकुंभ स्नान का प्रोग्राम बनाया, लेकिन बार बार उनके लड्डू गोपाल ने उनकी रक्षा की। जब 29 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मची, तब भी गुड्डी कहती है कि उनका महाकुंभ स्नान का प्रोग्राम बना था, लेकिन ठाकुर जी ने ऐसी लीला रची कि उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान हमेशा कोई न कोई लीला अवश्य ही रचते हैं। दोस्तों, वह कहती है कि हमने फिर से प्रोग्राम बनाया, लेकिन उस बार भी हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। न जाने उस समय क्या संकट आने वाला था, यह तो ठाकुर जी ही जाने। अब गुड्डी कहती है जब बिल्कुल महाकुंभ का लास्ट चल रहा था, यानी महाशिवरात्रि आने वाली थी, उस समय गुड्डी ने अपने भाई, अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल से प्रार्थना की, हे लड्डू गोपाल, हे मेरे भैया, मैं भी महाकुंभ स्नान करना चाहती हूँ, मुझे भी यह अवसर प्रदान करो। सभी लोगों ने महाकुंभ स्नान का फल प्राप्त किया है, फिर मैं कैसे इससे वंचित रह सकती हूँ। मैं भी स्नान करना चाहती हूँ। एक बहन की जिद के आगे हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल जो गुड्डी के भाई थे, उन्होंने अपनी बहन की जिद को पूरा करने के लिए अपनी बहन की बात मानी और गुड्डी जी कहती है कि उनके माता पिता का महाकुंभ जाने का प्रोग्राम पक्का हो गया। महाशिवरात्रि के दिन वो लोग महाकुंभ गए और वहां पर उन्होंने महाकुंभ स्नान किया। प्रयागराज में ही गुड्डी कहती है कि उनके रिलेटिव रहते हैं, उन लोगों ने प्रोग्राम बनाया था कि वो स्नान करने के पश्चात अपने रिलेटिव के यहाँ पर रुककर आराम करेंगे, उसके पश्चात कानपुर वापस लौट जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ में काफी ज्यादा भीड़ थी, बहुत से भक्त स्नान करने के लिए आए थे। गुड्डी हमें बताती है कि जब वो लोग संगम पर गए, वहाँ काफी ज्यादा मात्रा में भीड़ थी। उनकी बास्केट में, उनकी छोटी सी टोकरी में बाल गोपाल थे। उन्होंने
अच्छे से बाल गोपाल को स्नान कराया। उनके माता पिता ने स्नान किया। उसके पश्चात गुड्डी ने अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल जिस बास्केट में थे उस बास्केट को अपनी माताजी को देते हुए कहा कि आप भाई का ध्यान रखो, तब तक मैं भी स्नान कर लेती हूँ क्योंकि भीड़ बहुत अधिक है, कहीं यहाँ पर लड्डू गोपाल को कोई परेशानी न हो जाए। अब गुड्डी कहती है माताजी को बाल गोपाल देने के पश्चात वो स्वयं स्नान करने लगी और स्नान करने के पश्चात जब वो अपने कपड़े वगैरह बदल कर आई और उन्होंने अपनी माताजी को देखा तो उनकी माताजी बहुत अधिक परेशान होकर इधर उधर घूमकर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अब अचानक से गुड्डी ने अपनी माताजी से पूछा कि क्या हुआ माँ, आप परेशान हो और क्या ढूंढ रही हो? तब उन्होंने बताया कि बेटा बाल गोपाल नहीं मिल रहे हैं, अचानक से भीड़ आई, मुझे एक धक्का लगा और लड्डू गोपाल टोकरी से नीचे गिर गए, मुझे वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। यह सुनते ही दोस्तों गुड्डी जी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, उनकी धड़कनें थम गई, उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके प्राण हर लिए हो। अचानक से वो रोने लगी और कहने लगी आपने भाई का ध्यान नहीं रखा। अब शाम होने ही वाली थी, दिन ढलने वाला था, भीड़ अधिक होती जा रही थी। तब गुड्डी के माता पिता ने कहा कि शायद ठाकुर जी को इतने दिन ही सेवा लेनी थी, तो परेशान मत हो, हम नए लड्डू गोपाल लेकर आएंगे। अब चल, हमें चलना चाहिए, काफी देर हो चुकी है, अब तेरे लड्डू गोपाल नहीं मिलेंगे। गुड्डी का रो रो कर बुरा हाल था क्योंकि वो लड्डू गोपाल को सिर्फ लड्डू गोपाल का विग्रह नहीं मानती थी, उन्हें अपना भाई मानती थी। उनके प्रति जो गुड्डी का भाव था वो सचमुच एक भाई के प्रति होता है, जो उतना ही पवित्र, उतना ही पावन और उतना ही अधिक मात्रा में था। वह कहने लगी भला अगर हमारा कोई अपना सगा भाई होता, आपका कोई बेटा होता, क्या आप इसी तरह से वापस जा पाते? तब उसके माता पिता ने उसे समझाया और कहा कि अगर तेरे भाई को तेरी चिंता होगी तो वो तेरे पास अवश्य ही लौट कर आएंगे। तुझे उन पर विश्वास है ना, तुझे उन पर भरोसा है ना, तो उन पर भरोसे को बनाए रख, वो अवश्य ही लौट कर आएंगे। माता पिता की बात सुनने के पश्चात गुड्डी जी कहती है कि वो संगम घाट से उस स्थान पर गई जहां पर खोए हुए लोगों के लिए अनाउंसमेंट होता था। वहां जाकर उन्होंने अपना एड्रेस लिखवाया और बताया कि हमारे लड्डू गोपाल खो गए हैं और अगर कोई हमारे लड्डू गोपाल यहां पर लौटाने आए तो कृपा करके आप इस नंबर पर कॉल कर दीजिए, हम बाल गोपाल को वापस लेकर जाएंगे। अपना एड्रेस, अपना नंबर सब कुछ लिखवाने के बाद गुड्डी रोते हुए महाकुंभ प्रयागराज में जो उनके रिलेटिव थे उनके यहाँ पर आ गए। वहाँ आने के पश्चात पूरी रात लड्डू गोपाल को याद करते हुए गुड्डी रोती रही, उसकी हालत बहुत अधिक बुरी हो गई। वो अपने बाल गोपाल को पुकारती रही, अपने भाई को पुकारती रही और कहती रही कि भला अपनी बहन को छोड़कर इस तरह से तड़पता हुआ तुम कैसे जा सकते हो? क्या तुम्हें अपनी बहन पर दया नहीं आ रही? क्या तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? अगर आपने मुझे इन 5 सालों में जरा सा भी प्रेम किया है, अगर आपके मन में मेरे प्रति जरा सा भी प्रेम है तो वापस लौट आओ मेरे कन्हैया, मेरे भैया, वापस लौट आओ। पूरी रात ठाकुर जी को पुकारती रही, याद करती रही। इस वजह से उन्हें बुखार हो गया, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, जिस वजह से वो लोग सुबह के समय कानपुर के लिए नहीं निकले। इसी वजह से उन्हें वहीं पर आराम करना पड़ा। अब गुड्डी कहती है कि आराम करते करते शाम होने को आई थी, लेकिन मेरी तड़प बढ़ती जा रही थी और मन में एक अटूट विश्वास था, आएंगे मेरे भाई, अवश्य ही आएंगे, मेरे लड्डू गोपाल अवश्य ही आएंगे। लेकिन दूसरी ओर उनके जो रिलेटिव थे, उनके जो माता पिता थे,
वो लोग सिर्फ सांत्वना दे रहे थे। उन्हें विश्वास था कि अब लड्डू गोपाल कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि भीड़ इतनी अधिक थी। अब तक तो किसी न किसी को लड्डू गोपाल अवश्य ही मिल गए होंगे। अगर कोई उनके प्रति श्रद्धा रखता होगा तो वो बाल गोपाल को अपने घर वापस ले गया होगा। अगर लड्डू गोपाल की किसी को सेवा नहीं करनी और उस व्यक्ति के हाथ बाल गोपाल लगे हैं तो उसने ठाकुर जी को संगम में ही विसर्जित कर दिया होगा। लेकिन अब गुड्डी के बाल गोपाल कभी वापस नहीं आएंगे। अब उनके जो रिलेटिव थे उन्होंने उनके माता पिता को समझाया कि ऐसा करो, तुम गुड्डी के लिए नए लड्डू गोपाल लेकर आना, ताकि बच्ची का मन बना रहे और वो फिर से सेवा शुरू कर सके। लेकिन गुड्डी के मन में एक अटूट विश्वास था, एक श्रद्धा थी, अपने ठाकुर के प्रति प्रेम था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके भाई, उनके ठाकुर जी इस प्रकार से उन्हें छोड़कर जा सकते हैं। इसलिए गुड्डी जो है उसी विश्वास पर, अटूट विश्वास पर अड़ी रही और कहने लगी कि नहीं, ठाकुर जी वापस अवश्य ही आएंगे। और दोस्तों वही हुआ। शाम के करीब 7 साढ़े 7 बजे गुड्डी का फोन अचानक से बजने लगा। फोन पर अननोन नंबर देखकर गुड्डी को हैरानी हुई और उसके मन में तुरंत से भाव आया कि मेरे बाल गोपाल मिल गए। उसने बड़ी हड़बड़ाहट के साथ फोन उठाया तो वह संगम से फोन था। उन्होंने कहा कि हमें एक बाल गोपाल मिले हैं, एक व्यक्ति इन्हें यहाँ छोड़ कर गया है। अगर वह आपके बाल गोपाल है तो आकर ले जाइए। हमारे पास एक नहीं बल्कि 2 लड्डू गोपाल है, आप चाहे तो दोनों लड्डू गोपाल को लेकर जा सकती हो। गुड्डी कहती है जब उन्होंने यह बात सुनी तो संगम उनके रिलेटिव के यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था और उनके रिलेटिव के पास अपनी खुद की गाड़ी थी। इसलिए 27 फरवरी की रात को ही वो लोग संगम के लिए निकल गए। दोस्तों अब 1-1.5 घंटे में गुड्डी बताती है वो लोग वहीं पर पहुंच गए जहां से उन्हें कॉल आया था। वहां जाकर उन्हें पता चला कि जब कर्मचारी साफ सफाई कर रहे थे तो उन्हीं में से एक बुजुर्ग व्यक्ति को लड्डू गोपाल मिले। सफाई कर्मचारी ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं। अगर उन्हें कोई कीमती वस्तु मिलती है तो सबसे पहले उस कीमती वस्तु को जमा कराते हैं। अगर वहां पर किसी ने यह कंप्लेन दर्ज कराई है कि हमारी यह वस्तु खो गई है, हमारा कोई व्यक्ति खो गया है और उन लोगों को वह वस्तु मिलती है या फिर वो व्यक्ति मिलता है तो वह कंप्लेन करने वाले के साथ संपर्क करते हैं। उस बुजुर्ग कर्मचारी ने जब बाल गोपाल को देखा तो उसके मन में भी ठाकुर जी की कृपा से यही भाव आया कि क्या पता किसी ने ठाकुर जी के लिए अपनी शिकायत दर्ज कराई हो, क्या पता कितने सालों से पूजित लड्डू गोपाल है, क्योंकि वहां पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों के मन में भी भक्ति भाव, श्रद्धा भाव बहुत ही ज्यादा अटूट है। अपने धर्म के प्रति वो लोग उजागर है। जब गुड्डी को यह बात पता चली कि किसी सफाई कर्मचारी को सफाई करते समय लड्डू गोपाल मिले हैं तो वो बहुत खुश हो गई और उन्होंने मन ही मन उन बुजुर्ग व्यक्ति का जो है बहुत बहुत आभार किया। साथ ही साथ लड्डू गोपाल को अपनी छाती से लगाकर रोने लगी और कहने लगी मुझे पूरा विश्वास था आप अपनी बहन की परीक्षा ले रहे हो, आप मेरे साथ सिर्फ लीला कर रहे हो, शैतानी कर रहे हो, मुझे परेशान कर रहे हो, आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकते। मुझे अटूट विश्वास था। बेटी का ऐसा अटूट विश्वास देखकर और लड्डू गोपाल की लीला को देखकर गुड्डी जी के माता पिता भी ठाकुर जी के सामने नतमस्तक हो गए। उनके जो रिलेटिव थे उन्होंने भी ठाकुर जी को प्रणाम किया और कहा कि आपकी लीला अपरंपार है, हमें नहीं विश्वास था कि आप वापस आओगे, लेकिन आपकी बहन का विश्वास, आपके ऊपर अटूट विश्वास, आपके प्रति उसके मन में प्रेम और आपके मन में उसके प्रति प्रेम एकदम सच्चा है। तभी तो आप इतने बड़े महाकुंभ में खो जाने के पश्चात भी गुड्डी के पास वापस लौट कर आ गए, अपनी बहन के पास वापस लौट कर आ गए। दोस्तों हम कहते हैं कि हम जैसा भाव ठाकुर जी के साथ बनाते हैं उसी भाव से ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ जाते हैं और जितना प्रेम हम उनसे करते हैं उतना ही प्रेम ठाकुर जी हमसे करते हैं। अब गुड्डी कहती है कि उन्हें उनके बाल गोपाल के साथ एक और बाल गोपाल मिले। वहाँ के
सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि आप इन्हें भी साथ लेकर जाइए। अगर इन्हें ढूंढते हुए कोई आया तो हम आपका नंबर उन्हें दे देंगे, नहीं तो ठाकुर जी की इच्छा समझकर आप दोनों लड्डू गोपाल की सेवा करना। आप एक लड्डू गोपाल भक्त हो, आपके मन में इनके प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम है। आपके मन में लड्डू गोपाल के प्रति आस्था देकर हमें यही अच्छा लगता है कि आप इनकी सेवा अच्छे से कर पाओगी। किसी और ने लड्डू गोपाल के लिए यहाँ पर कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, इसलिए हम नहीं जानते ये लड्डू गोपाल किसके हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति ढूंढते हुए लड्डू गोपाल को यहाँ पर आया तो हम अवश्य ही आपका नंबर उन्हें देंगे। साथ ही साथ लड्डू गोपाल को भी अगर अपने भक्त के पास वापस जाना होगा तो जिस प्रकार से उन्होंने आपके लिए लीला रची, उसी प्रकार से कोई न कोई लीला अवश्य ही रचेंगे और वो अपने भक्त के पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारे ठाकुर जी लीलाधर है। अब गुड्डी कहती है वो दोनों लड्डू गोपाल को पाकर बहुत ही ज्यादा अत्यंत खुश है। लड्डू गोपाल को लेकर वो वापस आ गए। कानपुर आने के पश्चात उन्होंने हमारे साथ ये लीला कथा शेयर की है। और दोस्तों, गुड्डी जी आप सभी से यही कहना चाहती है और मैं भी आप सभी से यही कहना चाहती हूँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि एक भक्त अपने भगवान से मिल सके। गुड्डी जी के पास जो लड्डू गोपाल है वो लड्डू गोपाल उनके भक्त तक पहुंच सके, क्योंकि गुड्डी जी भी यही चाहती है कि जिस प्रकार से उनके बाल गोपाल उन्हें वापस मिल गए, उसी प्रकार से बाल गोपाल अपने भक्त के पास चले जाए। अन्यथा जो ठाकुर जी की मर्जी वो ही सर्वोपरि है। हमेशा गुड्डी ही लड्डू गोपाल की सेवा करेगी, लेकिन वह चाहती है कि लड्डू गोपाल अपने भक्त के पास ही जाए, इसलिए वो लड्डू गोपाल की कोई भी फोटो शेयर नहीं कर रही है। जो भी कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करेगा कि उनके लड्डू गोपाल खो गए हैं और वो गुड्डी जी से संपर्क करना चाहते हैं, तो उन्हें पहले हमें अपने बाल गोपाल की एक फोटो दिखानी होगी ताकि हम पहचान कर सके कि क्या सच में जो लड्डू गोपाल गुड्डी जी के पास है वही लड्डू गोपाल की फोटो खोए हुए लड्डू गोपाल भक्त ने भेजी है, या फिर कोई लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहता है इसलिए बोल रहा है कि वो मेरे लड्डू गोपाल है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, आपको भी इसका पुण्य प्राप्त होगा अगर ठाकुर जी अपने भक्त के पास पहुंच गए। लेकिन ठाकुर जी सही हाथों में जाने चाहिए, भक्त के पास ही जाने चाहिए जो अच्छे से उनकी सेवा कर सके। अगर ठाकुर जी ऐसे घर में चले गए जहां पर सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही उनकी सेवा हो, उसके पश्चात जो है भक्त का मन भर जाए और फिर वो ठाकुर जी की सेवा ना करे, तो उसका दोष भी हमें ही लगेगा। तो इसीलिए गुड्डी जी ने यह उपाय लगाया है कि अगर बाल गोपाल की फोटो कोई उन्हें भेजेगा और सचमुच जो उनके पास लड्डू गोपाल है वही लड्डू गोपाल की फोटो भक्त भेजता है, तो वो बड़े ही प्रेम के साथ उनके लड्डू गोपाल जो है उन्हें भिजवा देगी और यह ठाकुर जी का ही चमत्कार होगा। शायद इस लीला कथा के माध्यम से, हमारे माध्यम से, आप लोगों के सहयोग से ठाकुर जी कोई लीला रच रहे हैं जिस कारण से वो अपने भक्त तक पहुंच जाएंगे। तो मेरी भी आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अगर आपको भी हमारा सहयोग करना है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लड्डू गोपाल अपने भक्त तक पहुंच जाए। कमेंट बॉक्स में हमारे साथ संपर्क करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। और जो लीला गुड्डी जी के साथ ठाकुर जी ने रची, उससे तो विश्वास और भी अटूट हो गया है कि हमारे बाल गोपाल ने जाने कब क्या लीला रचते कोई नहीं जान सकता। कहते हैं कलयुग में चमत्कार नहीं होते, लेकिन हमारे लीलाधर तो ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं कि लोग दांतों के तले उंगली दबा लेते हैं। महाकुंभ में खो जाने के बाद भी 2 दिन के पश्चात ठाकुर जी अपने भक्त के पास पहुंच गए, अपनी बहन के पास पहुंच गए। यानी ठाकुर जी ने यह प्रमाण दिया है कि जितना प्रेम हम उन्हें करते हैं
उतना ही प्रेम ठाकुर जी हमें भी करते हैं। हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहते हैं। तभी तो वो अपनी बहन गुड्डी को छोड़कर नहीं गए। अपनी बहन की पुकार सुनते ही अपने बहन के मन में अपने प्रति तड़प और प्रेम देखते ही ठाकुर जी वापस आ गए। तो दोस्तों इसलिए जोर से जयकारा लगाइए, लड्डू गोपाल की जय। राधे राधे। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य ही लिखे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते